गुड आफ्टरनून बच्चों, होप यू आर ऑल डूइंग वेल। चले हम कंटिन्यू करते हैं हमारी पार्ट 8 ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स की जो सीरीज चल रही है हमारी ट्रायंगल्स। तो आपको पता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। हम रिकैप करने वाले हैं आज रूल्स या फिर एक्सियम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, डू नॉट वरी, आई विल टेल यू व्हाट डज इट मीन बाय एक्सियम। मैं आपको अभी क्विकली बताऊंगा। ठीक है, तो आज हम 4 कॉन्ग्रुएंसी के एक्सियम्स देखने वाले हैं। दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है कि आगे चल के अभी हम जितने भी थ्योरम्स प्रूव करने वाले हैं, पर्टिकुलरली जो सिमिलैरिटी क्राइटेरियन के जो थ्योरम्स है, दे आर सोली बेस्ड ऑन एक्सियम्स ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, विदाउट दैट वो प्रूव होने ही नहीं वाला है। तो दैट्स द रीजन दैट कि अब इसको हम देखेंगे। बट बिफोर वी डाइव इनटू कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स, पहले हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स किसे कहते हैं, उसका क्राइटेरिया क्या होता है, उसको एक बार हम क्विकली रिकैप करते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स लिए हैं विद द वर्टेक्स। वन ट्रायंगल के वर्टेक्स यहाँ पे इस तरह है एबीसी, और दूसरे ट्रायंगल के वर्टेक्स यहाँ पे है ए क्यू आर रेस्पेक्टिवली। फाइन, सो इनके मैंने लेंथ्स भी ली है ईच साइड। आई मीन दिस ए बी 7 सेंटीमीटर है, उसी तरह यहाँ पे पी क्यू इज ऑल्सो 7। दिस इज नॉट टू द स्केल, ये स्केल की मेजरमेंट नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी आपको कुछ समझाने के लिए मैंने 7 ली है, बट दे आर इक्वल इन लेंथ। उसी तरह BC and QR are both 10 centimeter each. Similarly, AC and PR is 8.5 centimeter each. Okay, and moreover, ये जो corresponding angles है, ये देखिए 60, 60, 70, 70 and 50, 50. Right? So now, can I say these two triangles to be congruent? क्या मैं इन्हें congruent कह सकता हूँ? बिल्कुल कह सकता हूँ। क्यों कह सकता हूँ? कि ये लोग satisfy कर रहे हैं एक criteria। क्या है वो criteria? कि two triangles are said to be congruent when their corresponding sides and the corresponding angles are equal. फाइन, तो देखिए यहाँ पे corresponding sides equal है ना। कौन से equal है मुझे बताइए जल्दी से। the side AB, AB के लिए यहाँ पे corresponding side कौन सा है, PQ, so they both are equal। ठीक है, ये दोनों equal है। उसी तरह AC के लिए corresponding side क्या होगा यहाँ पे, PR। ठीक है, so they are also equal in length। Similarly, BC के लिए corresponding side यहाँ पे QR है, and they both are equal again। So BC is equal to QR। Fine। So BC और QR भी यहाँ पे equal है। Now going forward, अभी हम angles देखते हैं। Corresponding angle for angle A, the corresponding angle is P। Is it equal? Yes, they both are equal। So angle A is equal to angle P। Okay। उसी तरह angle B and angle Q are also equal। Fine, they both are 70 degree each। उसी तरह एंगल C एंड एंगल R भी इक्वल है ना। सो हम कह सकते हैं कि these two triangles are congruent। फाइन, तो इसको हम एक बार सिंबॉलिकली बता दें कि ट्रायंगल ABC is congruent to triangle PQR। ओके, ये जो सिंबल है ना, ये सिंबल कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है। फाइन, नाउ बिफोर डाइविंग इनटू कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स, मैं आपके साथ एक चीज शेयर करना चाहता हूं। हैव यू हर्ड दिस और आर यू फेमिलियर विद दिस CPCT? ठीक है, CPCT इज अ स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म फॉर व्हाट? ये किसके लिए शॉर्ट फॉर्म है? ये शॉर्ट फॉर्म है फॉर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ C। कैन यू गेस C क्या होगा? ये पहला वाला C हो गया करस्पॉन्डिंग, P हो गया पार्ट्स, और ये C होगा C फॉर in this context it is congruent, और T तो होगा ट्रायंगल्स। ओके, तो यहाँ पे CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यानी जब दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर ऑलवेज इक्वल। ओके, यानी AB is 7 तो PQ भी 7 होगा। अगर एंगल C 50 है तो इसका करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या है, एंगल R भी 50 होगा। ओके, चले अभी हम देखते हैं कॉन्ग्रुएंसी के एक्सियम्स। ओके, तो कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स कितने हैं? 4 कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम्स हैं। ठीक है, आपको पता है कौन से हैं? दे आर, बिकॉज मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, दिस वाज देयर इन ग्रेड 9, दिस इज नॉट समथिंग न्यू टू अस। फाइन, सो 4 कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम में द फर्स्ट कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम है साइड साइड साइड, जिसको SSS भी कहा जाता है। ठीक है, सो मैं आपको यहाँ पे कुछ बताना चाहता हूं। That is, if let's say if I have got 2 triangles here, okay, let me name it again as this as ABC and this as some PQR or DEF। ठीक है,
जस्ट इन केस अगर मेरे को ये दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स है, ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, अगर मेरे को ये बताना है कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ठीक है, इसमें देखिए एवरी ट्रायंगल में ऑन द होल देयर आर 6 मेजरमेंट्स, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, 6। तो आपको कोई ट्रायंगल्स के दो ट्रायंगल्स के बीच में अगर आपको कॉन्ग्रेंसी एस्टैब्लिश करना है तो आपको 6 मेजरमेंट्स की जरूरत नहीं है। ओके, इवन इफ यू हैव एनी 3 मेजरमेंट्स इट्स मोर देन इनफ। क्या? 3 मेजरमेंट्स। ओके, तो वो 3 क्या हो सकते हैं? इट कैन बी 3 साइड्स। ओके, वो 3 साइड्स अगर से कि यहाँ पे 3 साइड्स आर इक्वल, ओके, मानो दिस ए बी इज इक्वल टू डीई, करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए, द कंडीशन अप्लाई। ठीक है, अगर ये इसको इक्वल है, उसी तरह AC को करस्पॉन्डिंग साइड होगा यहाँ पे DF, अगर ये आपस में ये दो भी इक्वल है, एंड BC का करस्पॉन्डिंग साइड EF, ये भी आपस में इक्वल है। ठीक है, अगर 3 साइड्स इक्वल है, वी डोंट नो द मेजरमेंट ऑफ एंगल, हमको एंगल कितना है पता नहीं है, बस इतना पता है कि साइड्स इक्वल है। सो दिस इज इनफ टू से दैट कि ये कॉन्ग्रेंट है, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, so we can say that कि these two triangles are congruent. Okay, I'll write it over here. Triangle ABC is congruent to triangle DEF. On what basis? Its 3 sides are equal. Angle का पता नहीं है, कोई बात नहीं, 3 sides just a while ago मैंने कहा किसी भी 3 measurements आपके पास है तो अगर आपको पता है कि वो equal है corresponding parts of these two triangles तो हम उन्हें congruent कहते हैं। ठीक है, then next the another one, the other one is SAS. Fine, ये क्या होता है? Side angle side. If we know that, okay, if we know, what do we know? If we know that is two sides, अगर हमको पता है दो sides और एक angle, corresponding angle अगर पता है कि वो equal है, let's say side, this side and this side are equal, we know the measurement, okay, and then one angle, let's say angle A and angle D are equal, we don't know what is the measurement of these two angles, हमको इसका नहीं मालूम है। okay, then again one more side, let's say ये side B हमको पता है और ये दोनों side भी equal है, 3 measurements I said, 2 sides and one angle, 2 sides 1 angle are equal, so it is enough to say that these two triangles are congruent. Okay, we can say that ABC, triangle ABC is congruent to triangle DEF. Okay, अभी हम थर्ड क्राइटेरिया पे जाते हैं, वो है ASA. Okay, क्या है वो? ASA. So what do you think it is? It's simply two angles, this time 2 angles and 1 side. मैं इसको ट्रायंगल को फिर से रीड्रॉ कर लेता हूं। ओके, होप यू आर एबल टू कैच अप। तो अब देखिए दो एंगल्स, लेट्स से वो दो एंगल्स है, एंगल ए एंड एंगल डी। ओके, एंड लेट्स से एंगल ई बी और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ई, ये दो एंगल के मेजरमेंट हमको मालूम है, एंड दे बोथ आर इक्वल, ये एंगल्स इक्वल है। फाइन, ये दो एंगल्स इक्वल है। उसी तरह एक साइड, जस्ट वी नो वन साइड, लेट्स से वी नो दिस साइड, ये साइड और ये साइड, हमको इनकी मेजरमेंट नहीं मालूम है, बट वी हैव इनफ इंफॉर्मेशन दैट इज टू एंगल्स एंड वन साइड। इसके बेसिस पे भी हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, सो दिस वाज देयर फॉर टू सच ट्रायंगल्स, बट देयर इज वन मोर एक्सियम, एक और एक्सियम है। ठीक है, मैं एक्सियम क्या होता है अभी सुन बताऊंगा आपको, एक्सियम का टर्म वो है RHS। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये RHS यानी कि हमारा जो कैलकुलेशंस में बेसिकली होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, वो वाला RHS नहीं होता है। आई विल राइट दिस क्योंकि ये कॉमन था आपके लिए, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, यहाँ पे R स्टैंड्स फॉर राइट एंगल, ठीक है, एंड H स्टैंड्स फॉर हाइपोटेन्यूज, ओके, एंड S फॉर अ साइड। ओके, चलो लेट अस कंसीडर टू ट्रायंगल्स। ये कब एप्लीकेबल है? ये एक्सियम एप्लीकेबल होता है जब दो ट्रायंगल्स आपस में राइट एंगल्स हो, यानी कि दो राइट एंगल्ड ट्रायंगल्स हो। सो आई हैव टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, लेट्स नेम दिस एज ट्रायंगल ABC, this is been right angled at B, okay, and let us name this one as sum PQR, and let's say this is right angled at Q. फाइन, इन दिस केस हमें पता है कि इसका ये वाला जो एंगल है यानी एंगल B इज 90 डिग्रीज, राइट, क्योंकि वो राइट एंगल है। उसी तरह एंगल Q इज ऑल्सो 90 डिग्रीज।
ठीक है, तो यहाँ पे एक हमको एक मेजरमेंट मिल गया। आई सेड कि मैंने बताया कि एनी 3 मेजरमेंट्स आर इनफ, तो एक आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड। एंड देन कमिंग टू द हाइपोटेन्यूज, लेट्स से कि लेंथ ऑफ दिस AC इज सम 10 सेंटीमीटर एंड दिस हाइपोटेन्यूज, आपको हाइपोटेन्यूज याद है ना, पिछले वाले हम चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री में, ओके वी हैव सीन दिस, कि ये हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड है, ये दोनों के मेजरमेंट्स भी सेम है। ठीक है, सो दूसरी मेजरमेंट आ गई हमारे पास में राइट एंगल, ओके, एंड द हाइपोटेन्यूज, डोंट कंफ्यूज, ये हाइट नहीं होती है, और सम साइड, कोई एक साइड, इट कैन बी इधर AB PQ या फिर BC और PR। लेट्स से आई नो दिस एंड दिस इज सम 4 सेंटीमीटर एंड दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर, दैट इज हियर द साइड BC इज इक्वल टू द साइड QR, ये दो इक्वल है। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग, तो यहाँ पे हमारे पास में 3 मेजरमेंट्स हो गए, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड्स। ठीक है, सो विद दिस वी कैन से दिस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, अब हम देखेंगे एक्सियम किसे कहते हैं। एक्सियम इज ए फंडामेंटल प्रिंसिपल। ठीक है, एक्सियम क्या होता है, एक्सियम इज अ फंडामेंटल प्रिंसिपल को हम मैथ्स में एक्सियम कहते हैं। ऐसा प्रिंसिपल, यानी कि ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स है, इनको हम थ्योरम्स में, यानी अदर थ्योरम्स प्रूव करने में इसको हम अप्लाई करेंगे, इसका एप्लीकेशन होगा, जहां पे इसको हम दोबारा प्रूव नहीं करेंगे। ओके, आई रिपीट, axiom means a fundamental principle which is accepted to be true, which is considered to be true without it needs to be proved। इसको दोबारा हम प्रूव नहीं करेंगे। ओके, कोई भी हम आगे चल के जो भी थ्योरम सॉल्व करेंगे, यानी कि प्रूव करेंगे, वहां पे कोई भी दो ट्रायंगल्स के बीच में हमको कॉन्ग्रुएंसी एस्टैब्लिश करना है, तो वी विल सी दैट के 3 साइड्स उसके इक्वल है क्या, इफ वी नो, या फिर उसमें 2 साइड्स एंगल इक्वल है, या फिर 2 एंगल्स या साइड इक्वल है, या फिर अगर वो राइट एंगल्ड ट्रायंगल है तो उसमें RHS एक्सियम सेटिस्फाई होता है क्या। अगर इनमें से कोई एक हो जाता है तो वी कैन से दोस पर्टिकुलर ट्रायंगल्स टू बी व्हाट, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए अभी हम अगली वीडियो में कोरोलरी ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी देखेंगे, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके आधार पे भी हम कुछ और थ्योरम सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको हमारी टीचिंग लर्निंग वाली अप्रोच अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करना ना भूलें, एंड एट द सेम टाइम प्लीज चेक इफ यू हैव सब्सक्राइब्ड आवर चैनल और नॉट। इफ यू हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड देन मेक श्योर दैट यू हिट आवर बेल आइकॉन। तो इसी तरह हम आपको तमाम फंडामेंटल्स बेसिक्स ऑफ ज्योमेट्री हो या कोई भी चैप्टर के, हम उसको एक सिंपल वे में आप तक पहुंचा सके। फाइन, so hats off to you all, we'll meet in the next video with some interesting theorems.